हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि इस पे हम लोग बात करेंगे कि सीएचएसएल की कट ऑफ क्या रही। मतलब सेफ स्कोर की बात करेंगे। एक्चुअली कट ऑफ की तो देखिए एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा सीजीएल बहुत लोगों इसमें से दिए होंगे, जिनको पता होगा कि क्या सिचुएशन थी। लोगों ने मैक्सिमम 260 250 तक कट ऑफ प्रेडिक्ट किया, और एग्जाम में अराउंड 290 प्लस कट ऑफ को देखा गया। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग सेफ स्कोर एक देखेंगे, और बात करेंगे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो अभी हुआ है 30 जून तक लास्ट, 27 से लेकर के 30 जून तक, उसकी आंसर की कब तक आएगी उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये थोड़ा सा डेटा है, जिसपे पहले हम लोग डेटा पे बात करेंगे। डेटा ये है कि आप देखेंगे कि सीएचएसएल में कितने लोग, देखिए दो तीन फैक्टर पे बात करनी है। पहली फैक्टर है कि सीपीटी। ठीक है, इस बार सीपीटी उतना मैटर नहीं कर रहा है, इस बार उससे ज्यादा मैटर करता है टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग है, और जो भी मैं कटअप बताऊंगा वो जो मिनिमम मैक्सिमम होगा उससे ज्यादा जाने की कोई चांस नहीं है। मिनिमम वाले से भी 2-3 मार्क्स कम जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगर फैक्टर थोड़ा सा काम किया टाइपिंग वाला तो, क्योंकि टाइपिंग इस बार करीब 35 वर्ड पर मिनट था। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा था, और सीजीएल में 27 था, जो कि काफी इजी था। ठीक है, ये देख लेते हैं। फिर देखिए सीपीटी में अभी तक जो करीब 8-7 हजार बच्चे थे, जिसमें से देखा जाए तो 60 बच्चे यूआर के फेल है, 51 बच्चे ओबीसी के, और 33 ईडब्ल्यूएस के, 13 एससी के और 8 एसटी के। टोटल 165 बच्चे फेल थे, जो कि जिसमें से ये मतलब अराउंड देखा जाए तो करीब करीब 2% के आसपास बच्चे, ठीक है, फेल है, 2 से 3% के आसपास इसमें। और टाइपिंग में मैं मान के चलता हूँ 8 से 10% बच्चे फेल होंगे। ठीक है, ओवरऑल जितने भी बच्चे जिसके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस पे मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी दिखाऊंगा। तो अब देखिए बात कर लेते हैं कितने स्टूडेंट हैं कितने मार्क्स के ऊपर। तो अगर देखा जाए 360 के ऊपर, तो 39 बच्चे हैं, 39। ठीक है, बहुत कम हुआ, 0.5%, मतलब 99.5 परसेंटाइल अगर उसके ऊपर चल रहा है, 300 अगर के ऊपर है आपके का। ठीक है, 295 के ऊपर 118 बच्चे हैं, 290 के ऊपर 237 बच्चे हैं, और 285 के ऊपर 451 बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए जो जनरल की कट ऑफ है ना, कुछ इन्हीं दोनों के बीच में घूमेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको धीरे धीरे आपको ज्यादा ड्रास्टिक करीब करीब 6% का इंक्रीमेंट दिखा है। मतलब 17% बच्चे, और टोटल सीट कितने बच्चे एग्जाम दिया, अटेंडेंस अराउंड मान लीजिए 26K की रही है, मतलब 26,000 बच्चे करीब एग्जाम दिए हैं। ठीक है, तो ये 1/4 अराउंड डेटा है। अगर देखा जाए तो इस पे मैं 1.6 का मल्टीपल लेके चलूंगा। ठीक है, 1.6 का मल्टीपल लेके चलेंगे अगर, तो ये करीब करीब 1800 करीब करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, 1800 से 1900 के बीच में। अब 1800 1900 के बीच में पहुंचेगा, और जनरल की सीट है 1950 सीट है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं लोकेशन के चक्कर में, जो अदर कैटेगरी के होते हैं, वो इसमें फॉल करते हैं, और वो जाके, जैसे देखिए यहाँ पे जो 1177 है, इसमें करीब करीब 400 बच्चे, साढ़े चार 470 से लेकर के 500 बच्चे ही यूआर कैटेगरी से हैं, बाकी सब अदर कैटेगरी के हैं। तो वो बच्चों की पहली प्रेफरेंस क्या होती है, वो बच्चों की पहली प्रेफरेंस होती है कि कितना, कहाँ पे हम लोग लेंगे जॉब। ठीक है, तो वो भी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। तो जो कट ऑफ का कुछ कुछ रेशियो रहेगा जनरल का, वो कहीं ना कहीं इसी बीच में घूमेगा, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कहीं ये तीन के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि तीन के बीच में भी ज़्यादा जाना कम चांस है, यहाँ पे 270 के आसपास घूम सकता है। ठीक है, ओबीसी और उनका, और जनरल का 275 से लेकर के 280 के बीच में होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर यहाँ पे आप इन मल्टीपल फैक्टर को देखेंगे तो। ठीक है, ज़्यादातर चांस है 275 के अराउंड रहेगा, +- 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं उसको भी बताऊंगा कैसे रहेगा, कितना जाएगा। तो 26,000 बच्चे दिए हैं, और 1 लाख, मतलब आप देख सकते हैं कि 1/4 का हमारे पास डेटा है। 1/4 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतने बच्चे, और जो मेजॉरिटी बच्चे होते हैं ना, वो लगभग लगभग चेक करते हैं कि हमारा रैंक कितना जा रहा है। मैं फिर भी 1.6 मल्टीपल मान ले रहा हूँ कि नहीं होंगे। ठीक है, उन फैक्टर को लेते हुए चलते हैं, और टोटल ये 200 के ऊपर 6,500 बच्चे रहे, तो यहाँ के बाद उतना फैक्टर काम नहीं करेगा अगर देखा जाए तो जनरल ईडब्ल्यूएस और उनके लिए, लेकिन एसटी एससी के लिए काम करेगा, वो बाकी दोनों कैटेगरियों के लिए। अब देखिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जनरल में 1950 वैकेंसी है, करीब करीब साढ़े, जो ईडब्ल्यूएस की 517 वैकेंसी है, ओबीसी की 1098 वैकेंसी है, एससी की 656 वैकेंसी है, और एसटी की 301, और टोटल करीब करीब 4,500 वैकेंसी है। अगर यहाँ पे देखा जाए 4,500 टोटल की बात की जाए, तो वो करीब करीब 250 मार्क्स पे आ रहा है। लेकिन अगर अगर 2.5 का, अरे यहाँ पे 2 का मल्टीपल अगर हम लोग लगा लें, तो करीब करीब 265 के ऊपर, मतलब अगर देखा जाए तो 265 के ऊपर 4,500 बच्चे होंगे। तो जहाँ तक देखा जाए ना, 265 से 70 के अराउंड जो 70 स्कोर होगा, मान लीजिए ये मान ले रहा हूँ मैं, वही ईडब्ल्यूएस का जाता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जितनी वैकेंसी होती है उतने रैंक तक अगर आप हैं, तो आपके 80 से 90% चांस होते हैं कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो वो 200
67 मतलब 67 से 68 मतलब 70 के बीच में होने के चांसेस रहेंगे ईडब्ल्यूएस के। और ओबीसी प्लस 2-3 नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो इन्वॉल्व करीब 50 से प्लस परसेंट बच्चे ओबीसी कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। और 1000 लेकिन 1100 वैकेंसी ओबीसी की भी है, तो वो पहले लोकेशन को प्रेफरेंस करेंगे। इसलिए जनरल की जो सीटें हैं यूआर वालों को थोड़ा सा फायदा हो सकता है। अगर यूआर में आपकी रैंक अगर देखा जाए करीब करीब 800 तक चल रही है, 800 से 900, तो आप अभी भी लड़ाई में हैं, ठीक है। उसके ऊपर है तो चांसेस कम है, क्योंकि 800-900 अगर अभी रैंक आपकी चल रही है रैंक मित्र या फिर रैंक आईक्यू पे, तो ये आपका मल्टीपल फैक्टर अगर 1.6 का भी लग जाएगा तो ये आपका 1500 चला जाएगा, ठीक है। 1500 मतलब करीब करीब 1.8 का मैं मान के चल रहा हूँ, 1.8 1400 से 1500। और बाकी कम से कम इसमें से जो 1950 हैं उसमें से करीब 1300 मैं मान के चल रहा हूँ कि यूआर के बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो जिनकी रैंक 800 से 900 के बीच में है वो अभी फाइट में है, उसके बाद वालों का चांस कम है। और ये अराउंड रैंक चल रही है उन बच्चों की जिनकी मार्क्स हैं 268 से लेकर के 272 के बीच में, ठीक है, 270 के बीच में, उनकी ही ये रैंक चल रही है 270 के अराउंड वाले हैं, जो 270 से कम है, ठीक है। तो ये फैक्टर अभी भी, इसीलिए मैं फिर भी थोड़ा 2 नंबर प्लस इसलिए बोल रहा हूँ कि माइनस हो सकते हैं, जो कटअप मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट तक आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। ये देखिए रहा कटअप जो मैंने प्रेडिक्ट किया जनरल का 276। यहाँ पे आप अगर माइनस जाएगा तो 2 तक जा सकता है, प्लस जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि 282 से ज़्यादा जाने की कटअप की चांसेस नहीं है। हाँ, 276 रहेगा किसी भी पोस्ट के लिए, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, कोई एक पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में भी यही रहे कि वो एक दो नंबर माइनस हो सकते हैं, लेकिन हाँ 275 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ओबीसी का थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ 278 के अराउंड मान के चलिए, आपका 276 275 के अराउंड है मार्क्स, तो आप सेफ हैं, ठीक है। एससी एसटी के लिए 260 से लेकर के 264 के बीच में, और एसटी के लिए 250 भी मान सकते हैं, 250 से 60 के बीच में। थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि डेटा इनका थोड़ा सा कम था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या रहा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का क्या हो सकता है, इलेक्शन कब तक आ सकता है आंसर की, ठीक है। अभी एग्ज़ाम हुआ है 30 जून को, और आपको पता है कि 26 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 4 तारीख को आ गया था। और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए थोड़ा सा जो एसएससी है हल्का सा स्लो प्रोसेसिंग करती है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि ये ट्यूसडे यानी कि 11 जुलाई या 12 जुलाई को आपको मिल जाएगा, ठीक है। 12 जुलाई तक आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा साइट पे, और मैक्सिमम जाएगा तो 12 जाएगा, नहीं तो कल तक पता चल जाएगा आपको कि कब आ जाएगी। और जहाँ तक उम्मीद है 12 तक आ जानी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। दूसरी बात, एसएससी सीजीएल के सारे जो अभी तक के वो हुए हैं, मतलब कि जितने भी एडमिट कार्ड हैं सारे सेंटर के आ चुके हैं। तो आप लोग जो जिसका 14 तारीख को एग्ज़ाम है वो अपना डाउनलोड कर सकता है। और दूसरी चीज़, जीएस से जुड़े मतलब कोई भी क्वेरी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल मैं लिंक पे दे दूंगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।